बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 9 कारक। कारक क्रिया के साथ या सर्वनाम का संबंध बताता है। वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम अन्य संज्ञा सर्वनाम तथा क्रिया के साथ संबंधित होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रिया ने खत लिखा, आयुष ने निमित को पढ़ाया, रजत साइकिल से बाजार गया, विजय अपने भाई के लिए मिठाई लाया, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, बादल से बूंदे गिरी, छत पर लड़का पढ़ रहा है, वह सुनीता का। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द संज्ञा सर्वनाम का वाक्य की क्रियाओं से संबंध प्रकट कर रहे हैं। संज्ञा सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्ह या परसर। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध प्रकट करने वाले शब्द कारक चिन्ह या परसर कहलाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में ने, को, से, के लिए, में, से, पर का शब्द कारक चिन्ह है। कारक के भेद। कारक 8 होते हैं। आइए पढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन होता है हे, अरे, ओ आदि। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्ता का। कर्ता का अर्थ है करने वाला। तो जिस शब्द से क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह है, जैसे आयुष ने कहानी। इस वाक्य में आयुष क्रिया का करने वाला है, अतः आयुष कर्ता कारक है। इस वाक्य में कर्ता आयुष के साथ कारक चिन्ह ने का प्रयोग हुआ है और कारक चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ प्रयुक्त होता है और कभी कर्ता के साथ प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे कारक चिन्ह से युक्त वाक्य, जैसे स्नेहा ने गाना गाया, अजीत ने पुस्तक पढ़ी और उसने तुम्हें बाजार भेजा। अब इसमें कारक चिन्ह नहीं है, जिनमें स्नेहा गाना गाती है, अजीत पुस्तक पढ़ता है और वह तुम्हें बाजार भेजता है। फिर आता है कर्म कारक। वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को है, जो कभी कर्म के साथ प्रयुक्त होता है और कभी नहीं होता। तो जैसे रमन नयन को बुलाता है, प्रिया आयुषी को खिलाती है और स्नेहा फल खाती है। इन वाक्यों में नयन, आयुषी तथा फल कर्म कारक हैं, क्योंकि क्रिया का प्रभाव या फल नयन, आयुषी तथा फल पर पड़ रहा है। यहाँ पहले व दूसरे वाक्य में कर्म कारक चिन्ह को का प्रयोग नहीं हुआ है। करण कारक। जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं, है ना। इसका कारक चिन्ह से तथा के द्वारा है। जैसे सविता बस से दिल्ली आई, अजीत चाकू से सब्जी काटता है, रवि को फोन के द्वारा समाचार दो। यहाँ पहले वाक्य में बस, दूसरे वाक्य में चाकू तथा तीसरे वाक्य में फोन क्रिया के साधन है, अतः यहाँ बस, चाकू तथा फोन करण कारक। वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसको कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को तथा के लिए है। जैसे विनीत ने अनिल को पुस्तक दी, नेहा ने सविता को मिठाई खिलाई और रवि अपने चाचा के लिए कोट लाया। यहाँ प्रथम वाक्य में कर्ता विनीत अनिल को पुस्तक दे रहा है, दूसरे व तीसरे वाक्य में कर्ता क्रमशः सविता व चाचा के लिए क्रिया कर रहे हैं, अतः अनिल, सविता व चाचा संप्रदान कारक। अपादान कारक। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह से है। जैसे रस्सी से कपड़ा गिरा, बादल से पानी बरसा, रजत दिल्ली से निकल। युक्त वाक्यों में रस्सी, बादल तथा दिल्ली से क्रमशः कपड़ा, पानी व रजत अलग हो रहे हैं, अतः रस्सी, बादल तथा दिल्ली अपादान कारक है। संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी अन्य वस्तु से ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने है। जैसे यह स्नेहा का भाई है, वह रवीना की सहेली है, ये अजीत के अध्यापक है, ये मेरा विद्यालय है, तुम्हारे पिता आ गए, विवेक अपनी माता के साथ हैं, ये हमारी अध्यापिका है, अपना विद्यालय सबको अच्छा लगता है और जतिन अपने गांव गया है। उपयुक्त वाक्यों में स्नेहा का संबंध भाई से, रवीना का संबंध सहेली से, अजीत का संबंध अध्यापक से प्रकट हो रहा है। इन वाक्यों में स्नेहा, रवीना तथा अजीत संबंध कारक। जिस शब्द से क्रिया का आधार, क्रिया का स्थान, समय, अवसर आदि प्रकट होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह में व पर है। जैसे मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, लड़का छत पर टहल रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में मैदान तथा छत अधिकरण कारक है, क्योंकि मैदान तथा छत क्रमशः बच्चों के खेलने और लड़के के टहलने की क्रियाओं के आधार। संबोधन कारक। जिस शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने या बुलाने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। हे ईश्वर, आप बहुत कृपालु हैं। नवीन, क्या कर रहे हो? ए लड़की, इधर आ।
बच्चों मन लगाकर पढ़ाई करो। तो उपर्युक्त वाक्यों में ईश्वर नवीन लड़की बच्चों का प्रयोग पुकारने के लिए किया गया है। अतः ईश्वर नवीन लड़की बच्चों शब्द संबोधन कारक है। संबोधन कारक का वाक्य की क्रिया तथा अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता। संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह या अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कुछ संज्ञा शब्दों के कारक रूप देखिए। कर्ता बालक ने, बालकों ने, कर्म बालक को, बालकों को, करण बालक से, बालकों से, संप्रदान बालकों को, बालकों के लिए, अपादान बालक से, बालकों से, संबंध बालकों का, बालकों को, अधिकरण बालक में, बालकों में, संबोधन हे बालक, हे बालका, हे बालकों, है ना। अब ऐसे ही इसी प्रकार अकारांत पुल्लिंग लड़का के शब्द रूप होते हैं। इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप कर्ता कवि ने, कवियों ने, कर्म कवि को, कवियों को, करण कवि के द्वारा, कवियों के द्वारा, संप्रदान कवि को, कवियों को या के लिए। ऐसे ही अपादान कवि से, कवियों से, संबंध कवि का, कवियों का, अधिकरण कवि में, कवियों में, संबोधन हे कवि, हे कवियों, है ना। अब मोची, इसी तरह हम मोची के आ जाएंगे जैसे हमने पिछले पढ़े हैं। इसी तरह साधु के आ जाएंगे और ऐसे ही डाकू के। और इनका ये सबसे ज्यादा कहाँ संस्कृत में भी पढ़े जाते हैं। ठीक है, इस तरह ये सबके रूप हो जाएंगे यहाँ पे। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ कारक जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।